एवरीवन, मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार है और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज बात करते हैं भारत की प्रमुख नदियों की, उनके उद्गम स्थल की, उनके मुहाने की और उनकी लंबाई की विस्तृत जानकारी के बारे में आज बात करते हैं। ये जो नदियों का टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गंगा नदी की। गंगा नदी का उद्गम जो है वो गंगोत्री हिमनद से है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर की। आगे बात करते हैं यमुना नदी की। तो यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में ये गंगा में संगम में मिल जाती है और इसकी लगभग लंबाई है 1376 किलोमीटर। आगे बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत में मानसरोवर क्षेत्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है और लगभग 2900 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है और ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई लगभग 916 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद बात करते हैं सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और ये पाकिस्तान से अरब सागर में गिर जाती है। इसकी टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में लगभग इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। अब आगे बात करते हैं गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी भी देख लेते हैं। गोदावरी नदी जो है वो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद। कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 1400 किलोमीटर की लंबाई ये तय करती है। उसके बाद बात करते हैं नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है लगभग 1312 किलोमीटर की लंबाई दूरी तय करने के बाद। उसके बाद बात करते हैं ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी भी जो है वो बैतूल जिले मध्य प्रदेश में अमरकंटक क्षेत्र के आसपास से ही निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। लगभग 724 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये जो है अरब सागर में गिर जाती है और ये मुल्ताई मूल ताप्ती नगर के पास से निकलती है। उसके बाद ये है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी जो है वो निकलती है ताल कावेरी से। कावेरी नदी निकलती है ताल कावेरी से। कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मागिरी पहाड़ी के पास है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद बात करते हैं महानदी की। तो महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप से ये निकलती है और बंगाल की खाड़ी में लगभग 858 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बात करते हैं सतलुज नदी की। तो सतलज नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? राक्षस ताल तिब्बत से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास एक राक्षस ताल नामक एक जगह है, वहाँ से निकलती है और ये आगे चल के सिंधु नदी में मिल जाती है। लगभग 1450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भारत में इसकी दूरी जो है 1050 किलोमीटर है। सतलज नदी की 1050 किलोमीटर इसकी दूरी है भारत में, ठीक है। और 1500 किलोमीटर की लगभग दूरी आसपास मानी जाती है। उसके बाद बात करते हैं, आगे चलते हैं हम लोग ब्यास नदी की। ब्यास नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। सतलज नदी के में ये मिल जाती है आगे चल के लगभग 470 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद। आगे चलते हैं हम लोग
रावी नदी की। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और चेनाब नदी में मिल जाती है, लगभग 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चेनाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। चंद्र तथा भागा इसके उद्गम स्थान है, चेनाब नदी के, और उसके उद्गम स्थान है, और ये सिंधु नदी में मिल जाती है। लगभग 960 किलोमीटर दूरी तय करती है ये। इसको सही कर ली, ये 960 की जगह 1180 कर लीजिए। ये लगभग भारत में इतनी दूरी तय करती है, 1180 किलोमीटर की चेनाब नदी। आगे चलते हैं ब्यास नदी, सॉरी झेलम नदी। तो झेलम नदी की बात करते हैं तो ये झेलम नदी बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से निकलती है। कश्मीर के समीप शेषनाग झील से निकलती है और चेनाब नदी में मिल जाती है। लगभग 725 किलोमीटर की दूरी तय करती है और भारत में इसकी दूरी है 400 किलोमीटर। आगे बात करते हैं घाघरा नदी की। तो घाघरा नदी जो है, घाघरा नदी जो निकलती है नेपाल के तालकोट से, नेपाल के तकलाकोट से लगभग उत्तर पश्चिम से निकलती है। इसका तिब्बत हिमालय के आसपास से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। लगभग कितनी दूरी तय करती है? 1080 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। अब बात करते हैं गंडक नदी की। तो गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है, गंगा नदी में मिलती है, लगभग 765 किलोमीटर की दूरी तय करती है और भारत में इसकी दूरी है 425 किलोमीटर। उसके बाद बात करते हैं कोसी नदी की। तो कोसी नदी गोसाईथान चोटी के उत्तर से निकलती है, मतलब कि नेपाल हिमालय से निकलती है और गंगा नदी में मिलती है, लगभग 730 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बात करते हैं सोन नदी की। सोन नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और ये गंगा नदी में मिल जाती है, पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है। लगभग 784 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लूनी नदी की बात करते हैं तो लूनी नदी जो है वो अजमेर ज़िले में स्थित नाग पहाड़ी, मतलब कि जो कि अरावली पर्वतमाला में स्थित है, वहाँ से निकलती है और कच्छ के रण में लगभग 495 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आगे चलते हैं भारत की नदियों का वर्गीकरण। तो देखो, हिमालय नदियाँ होती हैं। हिमालय नदियाँ कौन सी होती हैं? जिनमें वर्ष भर पानी रहता है, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, गंडक, कोसी। आगे बात करते हैं इनकी विशेषताएं क्या हैं। इनके वर्ष भर जल रहता है, ये हिमनदों से निकलती हैं, लंबी एवं विशाल प्रणालियों से होती हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ की। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं वर्षा पर निर्भर होती हैं। जब वर्षा होती है तो इनमें पानी ज़्यादा मात्रा में होता है, चट्टानों क्षेत्रों में ये बहती हैं। अपेक्षाकृत ये हिमालय नदियों की अपेक्षाकृत ये छोटी होती हैं। और प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी होती हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती और महानदी। आगे चलते हैं हम लोग। भारत में सबसे लंबी नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले है गंगा नदी, फिर उसके बाद है जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, फिर गोदावरी है जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, फिर कृष्णा नदी है जिसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर, यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर और नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।